राहुल गांधी जी इस बात को जानते हैं कि देश की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। वो हारे हुए खिलाड़ी हैं। वो बड़े बड़े तंजीमी नेता, वो तंजीमें जो कभी बाइकाट कॉल देती थे, जो बंद कॉल देते थे, जो हड़तालों के कैलेंडर जारी करते थे, इस मर्तबा वही सबसे पहले निकले वोट डालने। अपने दम पर मोदी साहब तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान की बागडोर संभालने जा रहे हैं। कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त सपोर्ट है। कश्मीर के लोग भी बीजेपी से जबरदस्त मोहब्बत करते हैं। इलेक्शंस की काउंटिंग जो है, वोटिंग की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मेरे साथ है भाजपा के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी। किस तरह देखते हैं आप एग्जिट पोल? कल तक आप देख रहे थे, कल तक पूरा ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की दोबारा सरकार आएगी, फिर से मोदी जाएंगे। आज एग्जैक्ट पोल के रिजल्ट्स आने वाले, किस तरह देखते हैं? जबरदस्त जीत के साथ तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान की बागडोर है। हिंदुस्तान की जो सेवा का, खिदमत का मौका देश की आवाम ने फिर मोदी साहब को दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक पूरे हिंदुस्तान में ज़बरदस्त जश्न हो रहा है। और जो इस समय पूरे मुल्क में काउंटिंग चल रही है, अपने दम पर मोदी साहब तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान की बागडोर संभालने जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, राहुल गांधी कहते हैं कि जैसे सिद्धू वाले का 295 सॉन्ग है, हमारी भी 295 सीट आएंगी। उसको किस तरह देखते हैं? वो कहते हैं कि एग्जिट पोल जो है आज तक मोदी जी का एग्जिट पोल है। श्री राहुल गांधी साहब इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उनकी पार्टी के नेताओं की ज़मानतें जब्त हो गई हैं। श्री राहुल गांधी जी इस बात को जानते हैं कि देश की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। वो हारे हुए खिलाड़ी हैं। इसलिए जो खिलाड़ी बुरे तरीके से हार जाता है, वो अलग अलग किस्म की बहानेबाजियां लगाता है। राहुल गांधी जितनी बहानेबाजी कर सकते थे वो उन्होंने की, लेकिन जो उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स की, वही नतीजा रहा उनकी हार का, और बुरे तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि आप ये 2 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन कश्मीर में क्या मन कर रहा है? कौन जीतना चाहिए? देखिए, इसके लिए आपका दिल? देखिए, कश्मीर बस अभी काउंटिंग के आखिरी मरहले का रिजल्ट्स जब आ जाएगा, सबके सामने हकीकत बयां होगी। कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़बरदस्त सपोर्ट है। कश्मीर के लोग भी बीजेपी से ज़बरदस्त मोहब्बत करते हैं। लेकिन आपके लोग वहाँ पे नहीं, जो बल्लेबाजी की थी, क्या लगता है कि छक्का लग जाएगा इस बार? नहीं, ऐसा है कि हम तो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी खुद कश्मीर की तीनों सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि श्रीनगर पार्लियामेंट सीट और बारामूला पार्लियामेंट सीट पर बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिलता, अच्छा खासा वोट। लेकिन अनंतनाग, राजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट यकीनन भारतीय जनता पार्टी की सीट पर जीत होती। लोगों के दिल में मलाल रह गया, लोग बीजेपी को वोट करना चाहते थे। बहुत ज़्यादा काम अनंतनाग, राजौरी, पुंछ में बीजेपी ने किया था, चाहे कश्मीर में अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान हो, जैनपुरा, या फिर राजौरी, पुंछ का एरिया हो। बीजेपी ने तमाम लोगों की खिदमत की, गरीबों का भला किया, और ख़ासकर पहाड़ी कबीला, गुजर बकरवाल कबीला, ओबीसी कम्युनिटी, कश्मीरी लोग, सबकी खिदमत मोदी साहब ने की। और लोग चाहते थे मोदी साहब को, बीजेपी को कमल के फूल का बटन दबाना। आपको लगता है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत की, चाहे वो साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, आप लोगों ने मेहनत की है, चाहे सेंट्रल कश्मीर हो, आपको लगता है कि वो मेहनत रंग लाएगी इस बार? यकीनन भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत तरीन ऑर्गेनाइजेशन आज वादी कश्मीर में है। हर गाँव में और हर शहर की हर वार्ड और मोहल्ले में आज भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं। और हम आने वाले सालों में और मेहनत करेंगे ताकि जो असेंबली के इलेक्शंस हैं उसमें बीजेपी की अपने दम पर जीत हो। रही बात इन लोकसभा चुनावों में, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जहां जहां हमारे लोगों ने, हमारे वर्कर्स ने जिस कैंडिडेट की सपोर्ट की होगी, उम्मीद करता हूं उनकी जीत होगी। लगभग 30 से 32 साल बाइकआउट कॉल के बाद लोगों ने वोटिंग की और पोलिंग टर्नआउट इतना हाईएस्ट आया। किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि आपकी जो मेहनत थी वो रंग लाई, या लोग अवेयर हो गए? मैं वादी कश्मीर की आवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दिल खोल कर
कश्मीर की आवाम ने इस मर्तबा वोटिंग की, पूरी दुनिया ने कश्मीर की इस वोटिंग को सराहा है, इसकी तारीफ हुई है। यहाँ श्रीनगर पार्लिमानी सीट पर लगभग 40% वोटिंग हुई। अनंतनाग रजौरी पुंछ में लगभग 53% पोलिंग हुई और वहीं बारामूला नॉर्थ कश्मीर ने तो रिकॉर्ड तोड़ा, 60% पोलिंग, गजब किया है। मैं वादी कश्मीर के लोगों को सलाम करता हूं, उन्होंने इस जमहूरी इस निजाम में इसकी मजबूती के लिए लोग खुलकर सामने आए। और मैंने देखा वो बड़े बड़े तंजीमी नेता, वो तंजीमें जो कभी बाइकाट कॉल देती थे, जो बंद कॉल देते थे, जो हड़तालों के कैलेंडर जारी करते थे, इस मर्तबा वही सबसे पहले निकले वोट डालने। ये एक बड़ी खुशी की बात है। जमात इस्लामी ने कहा कि हमें भी मौका दीजिए, हम भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि असेंबली इलेक्शन में उनको मौका मिलेगा? देखिए, कोई भी जमात, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर मुल्क के आईन को मानती है और मुल्क के शहरी होने के नाते, जैसे उन्होंने इस बार वोटिंग में हिस्सा लिया, उन्होंने वोट डाले, उसी तरह से अगर वो मुल्क के आईन को मानते हुए इलेक्शन में खड़े होते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए वो अगर मैदान में उतरते हैं तो कौन रोकता है। लेकिन शर्त यह है कि मुल्क के आईन को आपको मानना पड़ेगा, मुल्क के आईन के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा और मुल्क की आवाम की, गरीबों की खिदमत के लिए काम करना पड़ेगा। ये लड़ाई झगड़े, ये फसाद, ये बंद कालें, ये हड़तालें, ये बंद करने पड़ेंगी। लोगों की बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, कोई भी शख्स अपनी पार्टी बना सकता है, कोई भी शख्स इलेक्शन लड़ सकता है। हमारा मुल्क का आईन सबको ये इजाजत देता है।